और जिस विषय को विस्तार से बताया, विषय तो बहुत सारे लिए माननीय गडकरी जी ने, एक एक करके बहुत सारे विषय सामने आए, लेकिन जिस बात को उनने बहुत अच्छे से खुल के बताया, जिसका ये विषय निकलने वाला है, वो विषय हमारे अपने गोपाल कृष्ण भगवान से जुड़ता है। हमारे लिए जिनके घर पे गाय वो सब गोपाल, और जिनके घर पे गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे हमारे गोपाल कृष्ण के मानने वाले, कृष्ण को माने तो वो घर घर गोपाल कृष्ण। तो आप सब गोपाल कृष्ण को बधाई देना चाहूंगा। पहला दिन अपने गोपाल कृष्ण को समर्पित है, हमारे लिए आनंद की बात है। आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए बहुत सरल बात है समझने वाली कि गाय की संवेदनशीलता, गांव का परिवेश के साथ घर का परिवेश, गाय की हमारे से अंतरंगता, हमारी जब तक आपस में उसके हमारे बीच के विचारों का प्रभाव, ये मान के चलते कि वो आपकी भाषा को समझती है, बोल नहीं पाती, लेकिन संवेदनशीलता तो पूरी रखती है। तो ये जो आप इतने ही शब्द है कि मराठी में आप गोरी गोरा बोलते और हमारे यहाँ बछड़ा बछड़ी बोलते हैं, इतना ही फर्क है। तो अगर हमारे यहाँ गाय के आधार पर घर में गाय उनको तैयार करना है, तो हमने गाय को बंद करके उनके घर में गोरी देने का प्रयास किया कि आप 5 गोरी ले जाओ, आप अपने घर में इसको बड़ी करो। बड़ी करते हुए हो सकता है धीरे धीरे अंतरंगता बनेगी, तो वो 2 तो अपने घर ही रख लेंगे, 3 हमको देंगे। तो वो खरीदने की बात हमने की है हमारी सरकार में कि वो खरीदेंगे तो उसकी आय भी बढ़ जाएगी और घर घर दूध की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। और ये बहुत सरल भी है, ज्यादा महंगा भी नहीं। बजाय गाय देने के गाय खरीदने का अभियान चलाए और उसके बाद में फिर हम यही क्रम जारी रखें। मैंने अपनी सरकार में बनने के बाद माननीय कुलगुरु जी, हमने 2-4 निर्णय किए। उसमें से एक बड़ा निर्णय ये भी किया है कि हमारे अपने स्वच्छता के अभियान में बड़े पैमाने पर शहर खास करके महानगर और नगर गाय और इनकी परेशानियों के कारण से स्वच्छता प्रभावित होती है। तो हम बड़ी से बड़ी मशीन ला रहे हैं, बड़ी से बड़ी सफाई करने की एजेंसी लगा रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं। हमने कहा ये तो आप करो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें मददगार क्या है? तो मददगार मशीन की मददगार से दूसरी खर्चे की व्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन मूल समस्या जो गाय घूम रही गली गली। तो हमने कहा ऐसी सारी गायें, गौ माताएं जो वृद्ध है, अपाहिज है, लावारिस है, या खेती का हमारा रकबा बढ़ गया तो चरनों ही खत्म हो गई, तो वो जो छूट के आ रही है, ऐसी सारी गायों के लिए नगर स्तर पर, जैसे भोपाल में हम कल ही भूमि पूजन करने वाले हैं, 10,000 की गौशाला भोपाल में बना रहा, 10,000 15,000 की गौशाला नगरीय क्षेत्र में बना रहे। उसके पीछे भाव ये है कि हमारी ये गाय माता को हम संभाल लेंगे, और ऐसे में जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, किसी कारण से दूध की क्षमता से चली गई है, वो हम रख ले, सरकार रख ले, तो स्वच्छता तो नगर में अपने आप हो जाएगी। और जो दूध देने वाली है, बछड़े बछड़ी है, बाकी चीजें हैं, उसको जो उत्पादक या दूध उत्पादक व्यक्ति है, जिसको इच्छा है, प्रयास तो ये रहेगा कि हमारा तो कि दूध आप जब तक दूध देगी वो आप ले जाओ, और दूध से निकल जाए तो वापस ला के दे दो, ये हमारा परस्पर संबंध बन जाए। इस क्रम को बनाए रखने से निश्चित रूप से गाय भी बढ़ेगी, दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, और हमारे बीच में जो हमारा मूल मन का भाव है कि स्वच्छता से लेकर समाज के अंदर सुव्यवस्था बने, तो हमने कांजी हाउस, खिड़क, ये सब बंद करने का निर्णय किया। ये पशुओं को जेल देने की स्थिति तब थी जब घर घर लोग गाय पालते थे, बाहर नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज कठिनाई बढ़ी। लेकिन आज मैं आपके पूरे कृषि आधारित व्यवस्थाओं के आधार पर, माननीय गडकरी जी यहाँ नहीं तो मैं उनके सामने बोलता कि भाई साहब आप मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ो, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन हम 1 और 1 11 बनने आए हैं। मुझे इस बात का और आनंद है, हम और आप मिलकर के, आपका विजनरी व्यक्तित्व है, आपके मार्गदर्शन के आधार पर मध्य प्रदेश और हमारा महाराष्ट्र एक साथ बढ़े। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तो बहुत संबंध है, कई सारी चीजें इतनी अच्छी है। महाराष्ट्र में आज बाबा महाकाल के कारण से उज्जैन और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग अगर जगमगा रहे हैं, तो हमारा वो गौरवशाली अतीत भी याद रखेंगे। जब यहां से बाजीराव जी ने दिल्ली पे कब्जा करने की तरफ बढ़े थे, हिंदवी साम्राज्य का वो विचार लेकर के, तो हमारे सारे देवस्थान बाबा महाकाल का एक बार जयकारा लगा लो, फिर मैं बताता हूं। बोले महाकाल महाराज की। तो महाकाल महाराज का उतंग आसमान से बात करता हुआ शिखर आज दिखाई दे रहा है, या सारे देवस्थान जगमगा रहे हैं।
तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो महादजी सिंधिया का है, जो महाराष्ट्र से ही गए थे, जिनके कारण से दुनिया भर के लोग आज धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था का प्रकटीकरण आ रहा है। अहिल्या माता का 300वां वर्ष चल रहा है। अहिल्या माता भी महाराष्ट्र की धरती से गई थी। उनके लिए जीवन में अपना राज्य तो अपनी जगह है, लेकिन संस्कृति के लिए जो उनने काम किया, मैं आपको और अहिल्या माता को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण से हमारे लिए दुनिया के अंदर एक नारी शासिका का इतना उत्कृष्ट उनका अपना नेतृत्व रहा है। और उनके जीवन में हमारे सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में सुशासन की इसी प्रकार की बातें थी। खेती किसानी के लिए सबसे पहले सरकार के माध्यम से कुएं खुदवा कर अगर किसी ने दिया है तो अहिल्या माता के माध्यम से दिया है कि आओ खेती करो। हमारे भील समाज के बड़े आदिवासी समाज के अंदर खेती बाड़ी को प्रोत्साहन देते हुए, पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए हमारे लिए वो सब संसाधन उपलब्ध कराए, जिसके कारण से गांव के लोग गांव में रहे, वह अपनी आजीविका की व्यवस्था वहां जुटा ले, उनकी आर्थिक स्थिति बदले। जो माननीय गडकरी जी ने किया है, जो बताया कि 15 साल पहले 10,000 लोगों ने अगर आत्महत्याएं की तो वाकई बहुत डरावना सीन था। विजनरी व्यक्तित्व तो वही होता है कि परेशानी अगर समझ में आ गई तो परेशानी को जान करके डॉक्टर को बीमारी पकड़ में आ जाए तो सच्चा डॉक्टर है वो जो इसका इलाज कर दे। मैं मान के चलता हूं इस मामले में हमारे सामाजिक इस व्यवस्थाओं के सच्चे डॉक्टर अगर कोई है तो हमारे गडकरी जी हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने नेतृत्व का, हमारे अपने नेता का। जैसे माननीय गडकरी जी ने कहा है कि गौमाता को बढ़ाने के लिए गोरी ही गोरी होगी, ये कितना अच्छा अलग प्रकार का समय है। ये जो वर्तमान का समय है, लेकिन इस प्रत्येक काम के आधार पर हमारे अपने इस ग्रामीण कृषि आधारित व्यवस्था के आधार पर प्रदेश और देश की पहचान होती है। मैं इस मामले में एक बार फिर मध्य प्रदेश की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश के माध्यम से महाराष्ट्र जो आगे बढ़ रहा है, हम एक दूसरे के विचारों को साझा करें, ये विकास की चर्चाओं में परिचर्चाओं के माध्यम से सम्मिलित हो। इसलिए मैंने माननीय भाई साहब से जब बात निकाली तो आपने कहा कि 15 साल होगा हमारे इस प्रकार के आयोजन करते। मैंने आज से लगभग 2 माह पहले ही तारीख पक्की कर ली थी। आप उद्घाटन की तारीख बताना, मैं जरूर आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा हमारे अपने कृषि आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए। सच्चे अर्थों में बड़े बड़े कल कारखाने खुलना चाहिए, बड़े पैमाने पे वहां रोजगार मिल जाए अलग बात है, लेकिन घर घर आय का साधन बढ़ जाए। इसमें कृषि आधारित व्यवस्था ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। इसमें उसी प्रकार की व्यवस्था है, हमारी खेती की आमदनी प्रॉफिट की बने, बागवानी प्रॉफिट की बने, पशुपालन हो जाए, घर घर मछली पालन, जो जिस व्यवसाय में लगता है, जिस प्रकार से जिंदगी जीता है, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलना चाहिए। और आगे बढ़ने के अवसर के साथ साथ उसका उत्पादन भी बढ़े। लेकिन आज ये इस मंच पे मैं देख रहा हूं, जो मुझे सीखने की बात है, उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और उत्पादन को खपाने के रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। तो यहां भारत तो भारत, मदर डेयरी को बुलाया अपनी जगह, लेकिन अरब के भी हमारे व्यापार इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति के माध्यम से भविष्य में हमारे लिए उत्पादन के बाद उसका योग्य बाजार ढूंढने का दृष्टिकोण भी रखा है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। और भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल हमारे मंत्री और कुछ अपने अधिकारी को भेजूंगा। इस प्रकार का मॉडल हमारे यहाँ भी लग सकता है कि जहां समूचा एक प्रकार से 2-4 दिन के बीच अपने ये जो 4 दिन का मेला लगा, ये असली में मेला नहीं है, ये भविष्य के सुशासन की और समृद्धशाली भारत और प्रदेश को बनने की इसमें नींव डली है। मैं एक बार फिर इस आयोजन में आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हृदय से आभार भी मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।